नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर 70वीं बीपीएससी की परीक्षा को लेकर री एग्जाम की मांग को लेकर अभी भी अभ्यर्थी जो है वो पटना के गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो एक टकी निगाह से इंतजार कर रहे हैं, क्या होगा, क्या फैसला होगा। तो बड़ा फैसला आ गया है। संजय गैश्वर जी हैं। बीपीएससी की परीक्षा जो कि बापू परीक्षा केंद्र पर जहां हुई थी, जहां पर धांधली हुई भी थी, आयोग ने माना और वहां की परीक्षा रद्द की। अब वहां पर री एग्जाम होना है 4 जनवरी को, यह तय है। अब इसके अलावा री एग्जाम की बात हो रही है, लंबे समय से मांग हो रही है। मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल होता जा रहा है, धीरे धीरे राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है। क्या री एग्जाम होगा या नहीं होगा? देखिए आलोक जी, आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, धांधली। अब बिहार लोक सेवा आयोग इसी धांधली शब्द पर जवाब दे रहा है कि धांधली किसने की और धांधली कैसे हुई। और देखिए, जो आपने सवाल यह उठाया कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज आधिकारिक वक्तव्य जारी कर फिर से कह दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। मतलब री एग्जाम तो नहीं होना है, री एग्जामिनेशन नहीं होगा। और इसके साथ ही छात्रों को, अभ्यर्थियों को नसीहत दी गई है कि देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आप शामिल हो चुके हैं। बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी, बापू परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा हुई थी, जहां गड़बड़ी हुई, वहां की परीक्षा रद्द की गई। वहां फिर से 4 जनवरी को परीक्षा, उन अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी जिनके सेंटर वहां पर थे। हाँ, जिनके सेंटर वहां थे, जहां की परीक्षा रद्द की गई। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यह मानने को तैयार नहीं है कि कहीं और कोई गड़बड़ी हुई। यह भी मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र वायरल हुआ। यह भी मानने को तैयार नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग पहले दिन से कह रहा है कि यदि बापू परीक्षा केंद्र को छोड़कर कहीं और गड़बड़ी हुई है तो आप सबूत दीजिए। देखिए, खगड़िया को लेकर कुछ शिकायतें हैं जो आज तक, और जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं वह सबूत लेकर सामने आए। और फिर देखिए, हमने और आपने वह दौर देखा है कि जब परीक्षाएं और पुनर्परीक्षाएं कैसे रद्द होती थी। और देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि देखिए, जो अभ्यर्थी री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं, उसके अलावा एक तबका सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हो रहा था कि बिहार लोक सेवा आयोग 70वीं में जो प्रश्न पूछे गए वह किसी खास कोचिंग संस्थान के मॉडल सेट पेपर से मिलते थे। ठीक है ना? तो यह भी बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि 26 जून 2024 से 20 दिसंबर 2024 के बीच कुल 22 परीक्षाएं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने आयोजित की है। और ये परीक्षाएं कदाचार मुक्त हुई हैं, कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। और इन परीक्षाओं में 11,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था। ये सभी परीक्षा मल्टी सेट प्रश्न पत्रों से आयोजित की गई। उक्त परीक्षाओं में कुल 66 सेट प्रश्न पत्रों का प्रयोग किया गया था, जिसमें कुल 6,365 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। साफ साफ कहा गया है कि इन प्रश्नों के संबंध में किसी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इनमें से एक भी प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्रों से लिया गया था। देखिए, और भी स्पष्ट किया गया है कि 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में भी 10 दिनों तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी कि इनमें से कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से लिए गए। कुछ अवांछित तक, देखिए, अब लोक सेवा आयोग का जो रुख है वह कड़ा होता है और वह अवांछित तत्व जैसे शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कुछ अवांछित तत्वों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्न किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल प्रश्न पत्र से ली गई है। यह पूरी तरह अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित कर भड़काने की सोची समझी साजिश है।
तो एक बात स्पष्ट, किसी मॉडल सेट से, किसी कोचिंग संस्थान के मॉडल सेट पेपर से कोई सवाल नहीं पूछा गया था, यह लोक सेवा आयोग कह रहा है। अभ्यर्थी यदि ऐसा दावा कर रहे हैं तो उन्हें अपनी बात फिर से दिखानी चाहिए। अब देखिए, जो बापू परीक्षा केंद्र में हुआ, इसके बारे में देखिए आयोग का क्या कहना है। यह आयोग यह भी कह रहा है कि देखिए मार्च 2024 में TRE 3.0 जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था कथित रूप से, तो इस सूचना के बाद आयोग ने परीक्षा संचालन में कई सुधार किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा कई परीक्षाएं आयोजित की गई और सफलतापूर्वक दावा किया जा रहा है। तो अब यह कहा है आयोग ने कि जब पारदर्शी हम हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, तो अवांछित तत्व कुछ हैं जो चंद उपद्रवी छात्र एवं कुछ कोचिंग संस्थानों के स्वार्थ साधकों, मतलब कोचिंग संस्थानों की ओर अब भी आयोग की नजर है और पुलिस की भी नजर है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्वार्थ साधकों के साथ मिली भगत कर आयोग की परीक्षा व्यवस्था पर बिना किसी तथ्य के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। ठीक है ना। यह देखिए आयोग का कहना है, छात्रों की बात अपनी जगह है। हम यह नहीं कह रहे कि छात्र जो कह रहे हैं वह गलत कह रहे हैं। जो आयोग ने बताया है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं और हमारा काम छात्रों की बात को भी सामने रखना और आयोग की बात को भी सामने, एक प्लेटफॉर्म पर दोनों। हाँ, एक प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए आयोग कहता है कि आयोग की पूर्ण पीठ, मतलब पूरी पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह इन्हीं तत्वों ने षड्यंत्र के तहत चलाया है। मतलब किसने चलाया है? कुछ अवांछित तत्व और कुछ कोचिंग संस्थान के स्वार्थ साधक। और वायरल हुए सोशल मीडिया क्लिप्स एवं जिला प्रशासन पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि 13 दिसंबर 2024 को परीक्षा के दिन लगभग 1 बजे से, दोपहर के 1 बजे से 1:15 बजे तक बापू परीक्षा परिसर, जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है, बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा केंद्र नहीं है, नियंत्रण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है, वहां कई परीक्षा कक्ष में भी परीक्षार्थी शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा दे रहे थे। 1:15 बजे अचानक कुछ उपद्रवी तत्वों ने, अब देखिए उपद्रवी तत्व कहा गया है, उसमें सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया, हाँ, ने दूसरे कक्ष में प्रवेश कर, मतलब कहा यह जा रहा है कि कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो दूसरे कक्ष में, दूसरे हॉल में प्रवेश कर जाते हैं और परीक्षार्थियों के OMR सीट को हवा में उछाल देते हैं, जो लिख देते हैं, हाँ, जो लिख रहे थे, और परीक्षार्थियों में परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैलाते हुए परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए परीक्षार्थियों को उकसाते हैं। इसके बावजूद भी 5200 परीक्षार्थियों ने उक्त परीक्षा केंद्र में अपनी परीक्षा पूर्ण करते हुए उत्तर पुस्तिका जमा किया। लेकिन इसके साथ यही हम स्पष्ट कर दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा दी गई जानकारी है कि बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षा थी उसे रद्द किया गया और 4 जनवरी को फिर से पुनर्परीक्षा होगी। तो देखिए अब आयोग क्या कहता है बापू परीक्षा केंद्र के बारे में। आयोग का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो मालिक है बापू परीक्षा केंद्र, या जिला प्रशासन के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं करता है। बापू परीक्षा केंद्र पूर्ण रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में है और उस केंद्र पर सभी प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एवं लॉजिस्टिक व्यवस्था यथा केंद्राधीक्षक, सेंटर सुपरिटेंडेंट, सहायक केंद्राधीक्षक, असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, 400 से अधिक वीक्षक मतलब इन्विजिलेटर, आवश्यक मजदूर एवं अन्य प्रशासनिक प्राधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही की गई थी। उक्त केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे भी
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा लगाए गए हैं। आयोग द्वारा एक भी सीसीटीवी कैमरा उस केंद्र पर नहीं लगाया गया था। और आगे क्या कर आयोग कि कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को स्थिर बनाए रखने हेतु आवश्यक दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं आरक्षी बल की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। परीक्षा के दौरान भी परीक्षा केंद्र पर आयोग का कोई कर्मचारी, प्राधिकारी प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था। मतलब आयोग कह रहा है कि हम तो वहां थे ही नहीं, हमारा कोई प्राधिकारी या कर्मचारी था ही नहीं। हाँ, वो तो सिर्फ मजिस्ट्रेट के हवाले। आयोग द्वारा 13 दिसंबर की परीक्षा के दौरान उक्त केंद्र पर, बापू परीक्षा केंद्र पर हुई घटनाओं की विस्तृत जांच कर जिला प्राधिकारी पटना से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई है। अब देखिए यह कैसे अफवाह फैला कि प्रश्न पत्र वायरल, लीक हो गया, वायरल है। तो आयोग का कहना है कि जिला प्रशासन ने प्रतिवेदन दिया है और जिला प्रशासन के पटना के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि कुछ कक्षों में, जो हॉल्स हैं वहां में, उपद्रवियों ने साजिश पूर्वक प्रश्न पत्र का लिफाफा जो उनके सामने काटा गया था। देखिए, लोक सेवा आयोग कह रहा है कि जिला प्रशासन यह बताता है कि प्रश्न पत्र के लिफाफे अभ्यर्थियों के सामने ही काटे गए थे, संदेह नहीं होना चाहिए था, को कटा हुआ कहते हुए वीक्षक के हाथ से छीन लिया, इन्विजिलेटर के हाथ से। न सिर्फ छीना बल्कि सारे प्रश्न पत्रों के ऐसे लिफाफे को परिसर से बाहर और अन्य कक्षों में ले जाकर परीक्षा रद्द होने की भ्रांति फैला दी, जो पूरे बिहार में फैल गई। उसी प्रश्न पत्र के संबंध में परीक्षा प्रारंभ होने के करीब 1 घंटे बाद सोशल मीडिया में वायरल होने की बात कही। तो आयोग कह रहा है कि हमने, देखिए, यह गड़बड़ी जो होनी थी वो हो गई, तो हमने यह फैसला किया कि बापू परिषद की परीक्षा को पुनः आयोजित कराएंगे 4 जनवरी को। हाँ, चंद उपद्रवी तत्वों के कारण इस परीक्षा में शामिल 3,24,298 से अधिक युवाओं के भविष्य को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। मतलब साफ साफ बात हो गई कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुई है वह कैंसिल नहीं किया जाएगा। यह आज फिर से बिहार लोक सेवा आयोग ने कह दिया और कहा है कि जो 3,24,298 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं वह इससे इतर आंदोलन में न फंसे, वह मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। और मुख्य परीक्षा कब होगी? अप्रैल 2025 में। बापू परीक्षा केंद्र पर हुई परीक्षा जो रद्द की गई है उसे फिर से एग्जामिनेशन कब होगा? 4 जनवरी 2025 को। मतलब आयोग ने आज फिर से स्पष्ट कर दिया कि हम री एग्जामिनेशन नहीं करने जा रहे हैं। यह बड़ा फैसला और इसकी जानकारी मीडिया को बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बाजाप्ता दे दी। चलिए, तो एक बड़ी खबर थी जो अपडेट निकल के आया। बीपीएससी के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चंद ही स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 3.5 लाख तो है ना। तो देखिए, यहां मौजूद नहीं है, हो सकता है कि उनकी भावना हो। मैं कह रहा हूं कि देखिए, वो इंतजार कर रहे थे क्या फैसला होना। बिल्कुल। तो बीपीएससी ने फैसला साफ साफ कर दिया है कि अब री एग्जाम तो नहीं होगा। बात है जो साफ 4 जनवरी को एग्जाम। मैं फिर कह रहा हूं, जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं वे सबूत लेकर आए और यदि वह तार्किक बात करेंगे तो लाइव सिटीज उनकी बातों को भी मजबूती से उठाएगा। ठीक है ना? किसी भी गड़बड़ी के खिलाफ हम हैं और गड़बड़ी हुई है तो इसे हम बेपर्द भी करेंगे। ये भी बात सही है। लेकिन बीपीएससी की ओर से साफ साफ कहा गया है कि री एग्जामिनेशन नहीं होना है। 4 जनवरी को री एग्जाम होगा। सिर्फ बापू परिसर पर जो परीक्षा होनी थी उन परीक्षार्थियों की फिर से परीक्षा ली जाएंगी। बाकी परीक्षाएं, अब जो मेंस का एग्जाम होगा वो आपको अप्रैल 2025 में होना है। आपने पूरी अपडेट जानी है, समझा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा एक्स हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।